नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, 7, 8 और 9 जनवरी को ग्राम शिव पटवारी, कनाल पटवारी का एग्ज़ाम होना है। उसके बाद सीटी का एग्ज़ाम होना है। तो उसके लिए हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर और यूट्यूब चैनल पर क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें आपको वीडियो और पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। ये 1 महीने का क्रैश कोर्स है। इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम करेंगे कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि एचएसएससी में पूछे गए हैं या और भी जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम है और सेंटर का एग्ज़ाम है उसमें पूछे गए हैं। तो ये आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और यदि आप ग्राम शिव पटवारी और सीटी के लिए क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं एग्ज़ाम की तैयारी। तो देखिए, यहाँ से जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा वो है, सेविंग की प्रक्रिया है वो किसे कहते हैं। देखिए, मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक कोई भी दस्तावेज है उसको कॉपी करना क्या कहलाता है, सेविंग कहलाता है। देखिए, आपने देखा होगा, हम हमारे मोबाइल में भी करते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट है वो हमने लिया, उसको हम सेव करते हैं। सेम प्रोसीजर है ये वही, कि मेमोरी से स्टोरेज तक कोई भी जो डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, उसको कॉपी करना क्या कहलाता है, सेविंग प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी है जो, उसे कहा जाता है सब डायरेक्टरी। क्या कहा जाता है, सब डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सीएडी की फुल फॉर्म है वो बताइए, या सीएडी से आपका क्या तात्पर्य है। तो सीएडी की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरेकल है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ओरेकल क्या है। तो ओरेकल एक प्रकार का डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्या है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एसएससी और एचएसएससी में पूछा गया है कि जो असेंबलर है, असेंबलर का क्या कार्य होता है। तो जो असेंबलर है उसका कार्य होता है, जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसको मैकेनिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। क्या होता है, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना काम होता है असेंबलर का। किसको, असेंबली लैंग्वेज को मैकेनिकल लैंग्वेज में। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था। तो जो भारत में सबसे पहले दिखाई दिया था कंप्यूटर वायरस, ये था सी ब्रेन नाम का कंप्यूटर वायरस था जो भारत में पहली बार दिखाई दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड है वो द्विदिशीय कड़ियाँ होती हैं। क्या होती हैं, द्विदिशीय कड़ियाँ होती हैं। तो ऐसी नेटवर्क टोपोलॉजी पूछी है तो ये होती है मैश टोपोलॉजी। क्या होती है, मैश टोपोलॉजी। ये बात ध्यान रखनी है, मैश टोपोलॉजी में जो भी प्रत्येक संभावित नोड होती है उसकी द्विदिशीय कड़ियाँ होती हैं। कितनी कड़ियाँ होती हैं, द्विदिशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं टर्मिनल। क्या कहते हैं, टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो किसे माना गया है। किसे माना गया है, तो ये माना गया है आरपा नेट को। किसे माना गया है, आरपा नेट को माना गया है, जो कंप्यूटर नेटवर्क दुनिया का सबसे पहला। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स किसका उदाहरण है। तो लिनक्स है जो, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। और इससे पहले हमने पढ़ा था ओरेकल। ओरेकल एक प्रकार का क्या था, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है। अभी देखिए, कंप्यूटर आपका चल रहा है और आपने उसको रीस्टार्ट कर दिया तो उसे क्या कहेंगे, रीबूटिंग। क्या कहेंगे, रीबूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है।
जो सॉफ्टवेयर कोड होता है उसमें यदि कोई कमियां हैं उनको हमें ढूंढना है, कोई गलती है तो उसको क्या कहेंगे, डीबगिंग। क्या कहेंगे, डीबगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स है उसकी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, उसे क्या कहते हैं। तो जो सीपीयू होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सीपीयू की फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जो इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो इसकी ऐसी कौन सी यूनिट होती है जो कंप्यूटर के जो अन्य कंपोनेंट्स हैं उसकी गतिविधियों को क्या करती है, कोऑर्डिनेट। तो ये है कंट्रोल यूनिट। कौन सी यूनिट है, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाला डाटा क्या कहलाता है। तो जो कंप्यूटर में डाटा जाता है इसको कहते हैं इनपुट, और इसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। जो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना होती है उनको कहा जाता है कंप्यूटर में डेटा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन ALU है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या रहेगी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन सा होता है। तो जो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग होता है, कंट्रोलर, ये होता है CPU। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कौन सा होता है, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट। कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है माइक्रो चिप। क्या कहा जाता है, माइक्रो चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALU होता है जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये परिचालन संपन्न करता है, किसका परिचालन करता है, अर्थमेटिक का। किसका करता है, अर्थमेटिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है तो वो कहलाता है प्रोसेसर। क्या कहलाता है, प्रोसेसर। देखिए, आपने कोई भी डाटा दिया है और उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर दिया, ये काम है प्रोसेसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करे क्या है। करे एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। क्या है, करे एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है। देखिए, टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग। तो जो टेली प्रोसेसिंग है और टाइम शेयरिंग है इसका प्रयोग हुआ है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनमें प्रयोग किया गया है टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का प्रयोग करने वाला जो उपकरण है वो कहलाता है PDA। क्या कहलाता है, PDA। और PDA की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। क्या होती है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। अब आपको पता होना चाहिए इसमें क्या होता है। देखिए, हैंड हेल्ड का मतलब क्या होता है, ये एक मोबाइल की तरह का उपकरण होता है। कैसा, मोबाइल की तरह का। लेकिन इसमें कोई भी कीबोर्ड नहीं होते, मतलब कीवर्ड नहीं होते, कीपैड नहीं होती। जैसे स्क्रीन टच मोबाइल होते हैं उस तरह का होता है। लेकिन इसमें अगर हम कुछ भी लिखना चाहते हैं या कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक पेन की तरह का पेन का यूज करना पड़ता है। किसका प्रयोग करना पड़ता है, पेन का। तो उसे कहते हैं हम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, PDA। और ये हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। तो मुख्य रूप से कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ये होते हैं एनालॉग और डिजिटल। वैसे कई जगह पर आपको तीसरी टाइप का कंप्यूटर भी देखने को मिलेगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो नॉर्मली कंप्यूटर कितने टाइप के हो गए, 3 प्रकार के। कौन कौन से, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, पॉइंट
एंड ड्रा डिवाइस है जो, वो किसे कहा जाता है? तो जो पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है ये कहा जाता है माउस को। किसे कहा जाता है? माउस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ट्रैक बॉल उदाहरण है। तो जो ट्रैक बॉल है ये उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, जो सॉफ्ट कॉपी होती है, मान ले हमने मोबाइल में पीडीएफ बनाई तो वो क्या है? सॉफ्ट कॉपी। तो वो एक क्या है? आउटपुट है। तो हार्ड कॉपी क्या होगी? तो जो हार्ड कॉपी है वो होगी प्रिंटेड आउटपुट। मतलब हमने जो सॉफ्ट कॉपी थी वो प्रिंट करके निकाल ली है तो वो क्या कहलाएगी? प्रिंटेड आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं। देखिए, जो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया होती है उससे यदि हम जो हार्ड डिस्क होती है उसमें जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है उसकी कॉपी जो करने की प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं इंस्टॉलेशन। क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? मान ले हम कंप्यूटर पर कोई काम कर रहे हैं और एकदम से पावर कट हो गया या लाइट चली गई तो उसकी जो रैम मेमोरी है, कौन सी मेमोरी? रैम, वो है जो वो ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, डीवीडी किसका उदाहरण है? तो जो डीवीडी होती है ये एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क होती है। क्या होती है? ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, CDRW है जो, इसका पूरा नाम बताइए। तो जो CDRW है इसका पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो ये काम करता है डाटाबेस। देखिए, जितनी भी सूचनाएं होती हैं एक यूनिट से दूसरी में जाती भी हैं, उनका ट्रांसफ़र और वापस आ भी जाती हैं। किसकी सहायता से? ये ऐसा होता है डाटाबेस की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो ये होता है, क्या होता है? यूपीएस। क्या होता है? यूपीएस। देखिए, क्या होता है ये यूपीएस? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, मतलब अनवरत विद्युत आपूर्ति है जो, वो कहते हैं यूपीएस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो जो मदरबोर्ड होता है और जो सीपीयू होता है उनको कौन जोड़ता है? ये जोड़ता है सिस्टम बस। कौन जोड़ता है? सिस्टम बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रथम गणना यंत्र है तो जो पहला जो गणना यंत्र था वो कौन सा था? अबेकस। कौन सा था? अबेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति कहलाती है? तो ये कहलाती है ऑथेंटिकेशन। क्या कहलाती है? ऑथेंटिकेशन। जो कंप्यूटर यूजर होता है उसकी वैधता की पहचान कौन करता है? ऑथेंटिकेशन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है जो, उसका सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम होता है मोडेम। क्या होता है? मोडेम। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? यदि आपका कंप्यूटर क्या है? ऑन है और आप उसे रीस्टार्ट कर रहे हैं तो उसको कहेंगे वार्म बूटिंग। क्या कहेंगे? वार्म बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो जो HTML डॉक्यूमेंट होता है उसको बनाने के लिए किसी भी टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? टेक्स्ट एडिटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है तो जो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग वो किस में होती है? सीपीयू में। और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेबसाइट कलेक्शन है तो जो वेबसाइट होती है वो किसका कलेक्शन होती है? ये वेब
जो वेब पेजेस होते हैं उनका कलेक्शन होती है। किसका कलेक्शन होती है? वेब पेजेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? तो जो मशीन लैंग्वेज होती है, कौन सी लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज, उसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो एक्सेल की सेपरेट शीट होती है उसका एक्सटेंशन क्या है? तो जो भी एक्सेल की फाइल होगी या सेपरेट शीट होगी उसके पीछे आपको ये लिखा मिलेगा .xlsx, ये इसका एक्सटेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो जो फाइल एक्सटेंशन है ये फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए होता है? जो भी फाइल टाइप होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, एक्सेल वर्कबुक है किसका संग्रह है? तो जो एक्सेल वर्कबुक होती है ये वर्कशीट का एक कलेक्शन होती है। एक्सेल वर्कबुक इज द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, किसका कलेक्शन होती है? वर्कशीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? तो इसमें देखिए, आपने देखा होगा जो ईमेल होती है इसके दो पार्ट होते हैं। एक पर प्रयोक्ता का नाम लिखा जाता है और दूसरे में क्या लिखा जाता है? डोमेन नंबर। दूसरे में क्या होता है? डोमेन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो जो कैड है ये यूज होता है डिजाइन के में। किस में यूज होता है? डिजाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो जो भारत में पहला कंप्यूटर कौन सा निर्माण किया गया था? ये किया गया था सिद्धार्थ कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? सिद्धार्थ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को क्या कहा जाता है? तो ये होते हैं सोर्स कोड। क्या होते हैं? सोर्स कोड। देखिए, कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनको हम किस में लिखते हैं? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। लेकिन जो प्रोग्राम हम पढ़ सकते हैं उनको किस चीज़ में अनुवाद किया जाता है? उनको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सोर्स कोड। क्या कहते हैं? सोर्स कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, सी, बेसिक, कोबोल और जावा ये किस भाषा के उदाहरण हैं? तो ये हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं। कौन कौन सा? सी, बेसिक, कोबोल और जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ASCII का पूर्ण रूप क्या है? ASCII है जो, इसकी फुल फॉर्म पूछी है तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या रहेगी? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये रहेगी ASCII की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो जो चार्ल्स बेबेज है इनको कहा जाता है कंप्यूटर का पितामह। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर है जो, इसकी खोज कब हुई? तो इसकी खोज हुई थी 1946 में। किस आधुनिक कंप्यूटर की जो पहले खोज हुई थी वो कब हुई थी? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो देखिए, प्रोग्राम और उसके रूल्स हैं और उसकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें जो लिखित सामग्री है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर। क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है? तो जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है इसे कहा जाता है CPU। क्या कहा जाता है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो IC चिप होती है उसका विकास किसने किया था? ये किया गया था JS किल्बी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? ये JS किल्बी के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले आपको पूछ लेगा IC की फुल फॉर्म, तो ये होगी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। क्या होगी? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, एक बात। दूसरी बात पूछ लेगा
इसका विकास किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया J.S. किल्बी के द्वारा। किसके द्वारा? J.S. किल्बी के द्वारा। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेगा, जो आईसी होती है इसके ऊपर किसकी परत होती है? तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन, SI, सिलिकॉन की बनी होती है। और इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, जो चुंबकीय डिस्क है उस पर किस पदार्थ की परत होती है? तो इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड है जो उसकी परत होती है। किसकी परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की जो लंबाई होती है वो किस में मापते हैं? तो किसी भी शब्द की जो लंबाई है वो मापते हैं बिट में। किस में मापते हैं? बिट में। ये क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वो है स्टोरेज माध्यम की अक्षमता की इकाई है। देखिए, जो भी डाटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है उसकी जो अक्षमता होती है उसकी यूनिट क्या है, उसकी इकाई क्या है? तो उसकी यूनिट होती है बाइट। क्या होती है? बाइट। ये यहाँ से बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो बाइट होती है वो स्टोरेज माध्यम की अक्षमता की क्या होती है? इकाई होती है, यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, MS विंडोज, जो MS विंडोज होता है ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये आपको बताना है। तो ये जो MS विंडोज होता है ये GUI टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। किस टाइप का होता है? GUI। अब आपको पता होना चाहिए जो GUI है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, वह कौन सा डिवाइस है जो दो या उससे अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? तो ऐसा जो डिवाइस होता है वो होता है गेटवे डिवाइस। जो गेटवे डिवाइस होता है वो दो या उससे अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, कंप्यूटर्स विशिष्ट किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? तो जो कंप्यूटर्स होते हैं वो नंबर्स होते हैं जो उनके साथ काम करके जो आंकड़ों की सूचना होती है उसमें क्या करते हैं? प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? तो जो निर्माण प्रक्रिया होती है उसमें जो मेमोरी चिप प्रोग्राम का यूज किया जाता है वो किया जाता है रोम का। कौन सी मेमोरी होती है? वो रोम। अब आपको पता होना चाहिए जो रोम होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो जो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। ये भी बात कई बार जो एग्जाम में पूछी गई है कि बताइए रोम की फुल फॉर्म, तो ये होगी रीड ओनली मेमोरी। और जो ये निर्माण प्रक्रिया होती है उसमें जो प्रोग्राम के लिए ये मेमोरी है ये यूज की जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट का कलेक्शन है जो वो क्या कहलाता है? तो जो एक बाइट का कलेक्शन है वो होता है 8 बिट्स के बराबर। एक बाइट होता है वो किसके बराबर होता है? 8 बिट्स के। किसके बराबर होता है? 8 बिट्स के। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, CD रोम होता है ये किसका उदाहरण होता है? तो जो CD रोम होता है इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए सबसे पहले आपको। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अब आपने देखा होगा दो प्रकार के डिवाइस होती हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। क्या होती है? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। जो इनपुट डिवाइस होती हैं वो क्या करती हैं? वो डाटा को लेती हैं जो रॉ डाटा होता है, इसके बाद प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद रिजल्ट है वो आता है, और जो रिजल्ट जिसके ऊपर आता है जो रिजल्ट देते हैं उनको क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। इसलिए देखिए जो CD रोम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ये एक इनपुट डिवाइस है, उसका एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? इनपुट डिवाइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, कंपाइलर क्या है? देखिए ये HSSC का बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए कंपाइलर है वो क्या होता है। तो जो कंपाइलर होता है, जो स्रोत प्रोग्राम होता है, उसका ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करना क्या कहलाता है? कंपाइलर। जो स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक होता है वो क्या कहलाता है? कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
देखिए जो वोलेटिलिटी है ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये है होती है जो रैम मेमोरी होती है, वोलेटिलिटी उसकी क्या होती है, प्रॉपर्टी। अब आपको पता होना चाहिए जो रैम होती है या क्या होती है। तो जो रैम होती है ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और आप रोम क्या होती है, ये होती है रीड ओनली मेमोरी। यहाँ से हर हाल में एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा मेमोरी से रिलेटेड, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जावा उदाहरण है। देखिए जावा एक प्रकार की क्या होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। और ये किस टाइप की होती है, ये होती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, वह हार्डवेयर डिवाइस जिस जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो देखिए कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सीपीयू को। किसे कहा जाता है, सीपीयू को। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए हमने अभी 2 मिनट पहले देखा था इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। और अभी हमने देखा हार्डवेयर डिवाइस। तो ये भी इस तरीके से भी दो टाइप की होती हैं, हार्डवेयर डिवाइस और सॉफ्टवेयर डिवाइस। क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर डिवाइस। देखिए जो हार्डवेयर डिवाइस होती हैं ये डिवाइस होती हैं जिन्हें हम डायरेक्ट छू सकते हैं। और जो सॉफ्टवेयर जो डिवाइस होती हैं ये क्या होती हैं, प्रोग्राम की फॉर्म में होती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जो सीपीयू है ये किसका एग्जांपल है, हार्डवेयर डिवाइस का। और इसे क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों का कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए वह इनपुट डिवाइस। देखिए दोबारा से आया है इनपुट डिवाइस, जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है। तो ऐसे जो इनपुट डिवाइस है वो क्या होती है, आपकी बार कोड रीडर। आपने देखा होगा आजकल क्यूआर कोड का प्रचलन चला हुआ है। हर कोई पेमेंट करने के लिए या कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए, हर चीज़ के लिए किसका प्रयोग करता है, क्यूआर कोड का। तो जो बार कोड रीडर हो गया ये आपका क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। और इसका प्रयोग आजकल सुपर बाजारों में व्यापक रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, एक कंप्यूटर प्रोग्राम अनुदेशों का एक ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। देखिए अगर आपसे बहुत बार पूछा जाता है, सीधा लिख देंगे प्रोग्राम इज, या व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम। तो जो कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है उसका काम क्या होता है, वो जो भी अनुदेशों का एक सेट होता है, मतलब इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो जिसका क्या काम होता है, जो समस्याओं को सुलझाने का कार्य करता है और उनका निष्पादन करने में क्या करता है, कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, वे टर्मिनल्स जिन्हें पहले कैश रजिस्टर्स कहते थे, क्या कहते थे, कैश रजिस्टर्स, प्राय कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं। तो ऐसे कौन से होते हैं ऐसे टर्मिनल, ये होते हैं पॉइंट ऑफ सेल। क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस तथा वर्मर्स, ये जो कंप्यूटर प्रणाली को क्या करते हैं, हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। देखिए जो भी वायरस होते हैं ये कंप्यूटर के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, कंप्यूटर को हानि पहुंचाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, कंप्यूटर्स डाटा एकत्रित करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं। किसकी अनुमति देते हैं, इनपुट की। देखिए जो कंप्यूटर डाटा एकत्रित करते हैं और जो भी उपयोग करता है उसको इसको इनपुट करने की क्या देते हैं, अनुमति देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वे कंपोनेंट्स जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं। तो वो जो प्रणाली यूनिट होती है उसके अंदर स्थित होते हैं कौन से कंपोनेंट्स, जो आंकड़ों का संशोधन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है प्रोग्राम। क्या होता है, प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो जो यदि हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हुए तो उसके लिए हम Ctrl+P का यूज करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, Ctrl+P का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर
प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर बना होता है। तो देखिए, जो बाइनरी लैंग्वेज होती है उसमें जो भी अल्फ़ाबेट का अक्षर होता है और कोई भी नंबर का होता है या स्पेशल कैरेक्टर होता है, जैसे अल्फ़ा, बीटा, थीटा, तो ये बना होता है 8 बिट्स के योग से। किससे बना होता है? सम ऑफ 8 बिट्स। किसमें? बाइनरी लैंग्वेज में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए, वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं वो क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं आइकन्स। क्या कहलाती हैं? आइकन्स। आपने देखा होगा कोई भी ऐप है तो उसका बाहर लोगो बना होता है, तो वो क्या होता है? उसका आइकन। वो किसको? फाइल, फोल्डर को जैसे क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, अपनी लागत और आकार के कारण कंप्यूटर जो अपेक्षाकृत विरल होते हैं, रेयर होते हैं, वो कौन से होते हैं? सुपर कंप्यूटर। कौन से होते हैं? सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो रैम होती है उसका फुल फॉर्म क्या है? उसका पूर्ण रूप क्या है? तो ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये किस टाइप की मेमोरी होती है? वोलेटाइल मेमोरी। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामों को कहा जाता है। तो देखिए, जो भी इनपुट डिवाइस होती है और आउटपुट डिवाइस होती है उनको आपस में जो कम्युनिकेट करके जो भी डिजाइन किए गए हैं स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, उनको कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने देखा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये के स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग है। यह तीव्रतम वृद्धि वाले कंप्यूटर है, उसका एक प्रकार का टाइप है। तो देखिए, जो सबसे कम शक्तिशाली होते हैं वो कौन से कंप्यूटर होते हैं? वो आपके होते हैं मिनी कंप्यूटर। लेकिन जो इनकी स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, इसलिए इनका प्रयोग है तो बहुत ज़्यादा किया जाता है। कौन से कंप्यूटर होते हैं? मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन में संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को कहा जाता है। देखिए, अभी हमने बात की थी, जो स्पेशल प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए, जो अभी HSSC के एग्जाम हुए थे उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है तो ये होता है सुपर कंप्यूटर। कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती है उसे कहते हैं। तो देखिए, जो मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती है किसको? जो इंटरनेट सेवा में उपलब्ध संसाधन होती है। तो ऐसे आपने देखा होगा WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है इसका निर्माण करने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? डॉक्यूमेंट्स। क्या लाया जाता है? डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने लगभग कंप्यूटर के 100 क्वेश्चंस किए गए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप ग्राम शिव पटवारी, कनाल पटवारी और सीटी के लिए क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।